चौरे गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र चौरे भारती जी ने ओंकारेश्वर पंचकोशी पद यात्रा का शुभारंभ अकेले ही सन 1975 में किया। सन 1975, सन 1976 और सन 1977 ये 3 वर्ष ऐसे रहे जिनमें उस यात्रा का मार्ग सर्वे उन्होंने किया और इसके साथ सन 1978 में सबसे पहली बार अकेले ही इस पैदल परिक्रमा की शुरुआत की। उसके बाद उनके परिवार के कुछ सदस्य जुड़ते गए और धीरे धीरे इस तरह यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई। ये यात्रा इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण करके 51 वर्ष में प्रवेश कर रही है। गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र भारती जी का मानना यही था कि जो लोग नर्मदा की बड़ी परिक्रमा या लंबी परिक्रमा नहीं कर सकते, जो नर्मदा भक्त या जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो इतने लंबे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं, वे इन छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से या इन पंचकोशी यात्राओं के माध्यम से, खंड परिक्रमाओं के माध्यम से भी इस यात्रा को पुण्य लाभ इसका ले सकते हैं। गुरुदेव ने इसी विचार के साथ 25 पंचकोशी यात्राओं की शुरुआत नर्मदा के अलग अलग तटों से की है। अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक 25 लघु पंचकोशी पद यात्राएं चल रही है। कल सुबह देव उष्णी एकादशी से ओंकारेश्वर की 51वीं पंचकोशी पद यात्रा का अपना आरंभ होगा। गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र चौरे भारतीकृत नर्मदा पंचकोशी पद यात्रा समिति की ओर से सुबह 6 बजे नागर घाट पर ध्वज पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके साथ नर्मदा की ये पंचकोशी पद यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ेगी। आप सभी नर्मदा भक्त और समिति के सभी पदाधिकारी इस ध्वज पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र चौरे भारतीकृत नर्मदा पंचकोशी पद यात्रा केंद्रीय समिति की ओर से मैं सचिव डॉक्टर अनुराधा शर्मा, नर्मदे हर। सन 1975 से निरंतर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा पे समाप्त होती है। यह पंचकोशी यात्रा नर्मदा से प्रारंभ होती है, ओंकारेश्वर से प्रारंभ होकर के शिवकोठी ग्राम होते हुए अनिरुद्ध में बागेश्वरी माता के दर्शन करते हुए सनावद में रात्रि विश्राम होता है। दूसरे दिन यात्रा सनावद से प्रारंभ होकर के बड़ूद के बड़केश्वर से होते हुए आली खुर्द होते हुए टोकसर में गौतमेश्वर महादेव के स्थान पर रात्रि विश्राम टोकसर और सेमरला में होता है और यहीं इसी तट पर नाव के द्वारा सभी यात्रियों को प्रशासन के द्वारा ये नाव में बैठा करके व्यवस्थित पार कराया जाता है। यात्रा तीसरे दिन सेमरला से प्रारंभ होकर के बड़वा बेलसर होते हुए बिमलेश्वर महादेव से यह बड़वा में प्रवेश करती है और बड़वा में रात्रि विश्राम होता है और दूसरे दिन जयंती माता के दर्शन करते हुए चवन ऋषि मुद्री आश्रम पर दोपहर पड़ाव होते हुए सिद्धरकूट पर रात्रि विश्राम होता है। यह यात्रा 5वें दिन सिद्धरकूट से ओंकारेश्वर बांध मार्ग से पार करके ओंकारेश्वर में आकर के ओंकार पर्वत की परिक्रमा करके यह यात्रा ओंकारेश्वर के दर्शन करके यात्रा पूर्ण होती है। यह यात्रा गोविंद पाद भगवत शंकराचार्य के गुरुजी और शंकराचार्य जी की स्मृति में यह सभी संप्रदायों के द्वारा निकाली जाती है। स्थानीय ओंकारेश्वर, बड़वा, सनावद और उज्जैन स्काउट गाइड के तत्वाधान समितियों के द्वारा यह यात्रा संचालित हो रही है उन 50 वर्षों से और यह इस यात्रा का 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में हम सब बना रहे हैं। ये यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे और ये कब से प्रारंभ होगी? यह यात्रा में जो है करीब 40 से 50 हजार लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, किसान वर्ग के लोग आते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, गुजरात आदि प्रांतों के भी श्रद्धालु नर्मदा भक्त आते हैं और यह यात्रा 31 अक्टूबर 2025 पर रात्रि के समय आकर के ओंकारेश्वर में स्थान ग्रहण करें। नागर घाट, अभय घाट और जहाँ भी शासन प्रशासन व्यवस्था करेगी वहाँ पर रह करके और 1 नवंबर को प्रातः यह यात्रा ममलेश्वर के दर्शन करके यह यात्रा प्रारंभ होगी। समापन कब होगा? यह यात्रा का समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा
5 नवंबर को यात्रा का समापन होगा। आपका परिचय? मैं आचार्य विवेक दुबे, राजगुरु बड़वा, पंचकोशी यात्रा संचालक।